हेलो गाइस, आज हम यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 4 की शुरुआत यूकी से होती है। वो हितोयोशी के स्कूल आई थी। फिर हम देखते हैं उस क्लास में हितोयोशी भी था। टीचर हितोयोशी के पास बैठने के लिए बोलती है। यूकी उसे गुड मॉर्निंग मास्टर कहती है। उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो सब कहते हैं, क्या उसने उसे हितोशी मास्टर कहा? अगले सीन में हम देखते हैं उनके पास रिको आ जाती है। वो उनसे पूछती है, तुम लोगों का दिन कैसा गया? फिर हम देखते हैं हितोयोशी को, जो कि अभी तक सदमे में था। वो रिको से पूछता है, यह सब कुछ तुमने किया है ना रिको? फिर हम देखते हैं रिको को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो ये भी कहती है कि मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब बातें करते हुए घर जा रहे थे। रिको कहती है, मिस यूकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने तुम्हारी मदद भी करी थी। ये बहुत ही कम समय में काफ़ी कुछ सीख गई थी। हितोयोशी पूछता, आखिरकार तुम मेरी क्लास में क्यों आई? वो ये भी कहता है कि तुमने मेरे कज़न बनने का नाटक क्यों किया? यूकी बताती है, ऐसा करने के लिए मुझे मिस रिको ने कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी लोग भी इससे अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने तुम्हारा नाम लिया कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। और मिस रिको ने भी इसके बारे में तुम्हें बताने के लिए मना किया था। वो इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो रिको के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? रिको को डांट खाते हुए देखकर यूकी भी थोड़ी घबरा रही थी। यूकी कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और वह ये भी कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। हितोयोशी कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं थोड़ा हैरान हो गया था। वो कहता है, तुम ये सब छोड़ो, आखिरकार तुम स्कूल आई गई, अब हम दोनों स्कूल लाइफ को एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर यूकी मुस्कुराती है और वह कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे भाग रहे थे। यूकी पूछती है, आखिरकार ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हितोयोशी कहता है, वो सब कासुना ब्रेड खाने के लिए जा रहे हैं। वो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, यहाँ तक कि वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड भी होता है। सिर्फ वो कुछ ही बच्चों को ही मिल पाता है। वह हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आती है और 1 घंटे के अंदर वो सब ख़त्म भी हो जाती है। सॉस के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। ये सुनकर यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है, ये सब कहाँ पर है? और वो पूछती है, तुमको क्या चाहिए? फिर हम देखते ही तो योशी उसे पता बताता है। हितोयोशी पूछता, अब तुम क्या करोगी? यूकी कहती है, एसएससीएन को अपने मास्टर की बात सुननी चाहिए। अगले सीन में हम देखते वो छत के टॉप पर पहुंच जाती है। फिर हम देखते हितोयोशी हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम कुछ भी गलत मत करना। लेकिन यूकी उसकी बात को नहीं सुनती। फिर हम देखते वो तेजी से भागने लगती है। अगले सीन में हम देखते वो सब उस दुकान की तरफ जा रहे थे। हितोयोशी सोचता, अगर वो स्टूडेंट के सामने आ गई तो वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते वो स्टूडेंट के सामने ही गिर जाती है। अगले सीन में हमें दुकान का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते वो उस ब्रेड का ऑर्डर भी दे देती है। अगले सीन में वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक ही ब्रेड ला पाई। फिर हम देखते वो ब्रेड हितोयोशी को दे देती है। हितोयोशी कहता है, तुम इस ब्रेड को खा लो, क्योंकि मैं इस ब्रेड को कई बार खा चुका हूँ। फिर हम देखते यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहता, मैं तो इसके ऊपर गुस्सा करने वाला था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर हम देखते वो अपने ब्रेड के टुकड़े करती है। वो हितोयोशी को खाने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हितोयोशी शर्माने लग जाता है और वह आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। फिर हम देखते यूकी उस ब्रेड को खिला देती है। फिर हम देखते हैं हितोयोशी को, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं रिको को, जो कि पप्पी के साथ खेल रही थी। हितोयोशी कहता है, समर ब्रेक खत्म हो चुका है, तो तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? वो कहती है, तुम अकेले ही यूकी के पास रहते हो, मैं नहीं रह पाती। वो कहता, पर यह तो नॉर्मल बात है। वो कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे हमेशा से बड़ी दीदी चाहिए थी। वो कहती है, मेरा सपना सच हो जाएगा अगर तुम्हारी शादी यूकी के साथ होती है तो। फिर हम देखते वो ब्लश कर देता है और वो कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? रिको कहती है, मुझे तो ये भी लगता है कि वो साथ तुम्हें पसंद करती है। हितोयोशी कहता है, तुम साथ पागल हो चुकी हो, तुम्हें रोमांस के बारे में पता भी है? हितोयोशी कहता है, शायद हो भी सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। रिको कहती, तब तो कन्फर्म हो चुका है कि वो तुमसे प्यार करती है। और वो कहती है, क्या तुम उनके साथ शादी करने वाले हो? फिर हम देखते हैं वहाँ पर यूकी भी आ जाती है और वह कहती है, यहाँ पे किसकी शादी होने वाली है? ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। रिको कहते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम मेरी बड़ी दीदी बन जाती हो। रिको पूछती है, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद है? वो क्यूट फेस बनाकर कहती है, हाँ। ये सुनकर तो वह बेहोशी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते वो तीनों बाहर बैठे होते हैं। फिर हम देखते वो दोनों मेकअप के बारे में बातचीत करती है। हितोयोशी कहता है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। रिको कहती है, तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? रिको कहती है, क्या तुम यूकी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो? वो कहता है, तुम क्या पागल हो और इसके बारे में मुझसे ज़्यादा बातें मत करो। रिको कहती है, जापान में अगर कोई 18 साल से ऊपर हो जाता है तो वह शादी भी कर सकता है। यूकी कहती है, ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर हम देखते हैं उसका तो ब्लश करना बंद ही नहीं होता और वो कहता है, क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर सकती हो? रिको कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ
लगता है तुम भी मेरी बात मान गए। अगले सीन में हमें केट दिखाई जाती है जो कि उनकी सारी बातें सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। हितोयोशी सोचता अपने मन में, रिको तो पूरा महीना मेरे घर में थी, इसकी वजह से मैं ढंग से सो भी नहीं पाया। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर उसे चौक से मारते हैं। फिर हम देखते हैं यूकी उसे बीच में से काट देती है। वो इतनी तेज काटती है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता। फिर हम देखते हैं वो हितोयोशी की आंख में घुस जाता है। इसे देखकर यूकी डर जाती है और वह कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं हितोयोशी डॉक्टर के पास जाता है। वो कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो ये भी कहती है कि तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो। वो उनसे पूछता है आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो डॉक्टर पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हितोयोशी अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो कहता है मेरी आंखों में चौक घुस गया है। वो डॉक्टर कहती है कोई बात नहीं, तुम उस बेड पर जाकर बैठ जाओ। डॉक्टर पूछती है तुम्हारे साथ वो सुंदर लड़की कौन है, क्या वो तुम्हारी दोस्त है या फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हितोयोशी कहता है वो लड़की तो मेरी कज़न है। ये सुनकर वो डॉक्टर हंसने लगती है। वो डॉक्टर कहती है लेकिन वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। हितोयोशी सोचता आखिरकार ये डॉक्टर है कौन। अगले सीन में हम देखते वो उसका इलाज करने लग जाती है। वो डॉक्टर कहती है वैसे तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर तो वह ब्लश करना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर कहती है चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर यूकी भी आ जाती है। यूकी कहती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है यूकी मुझे बचा लो, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। वो डॉक्टर कहती है तो ऐसे तुम इतना डरते क्यों हो। और वो कहती है मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी, एक टीचर होने के नाते मैं तुमसे ये कर ही सकती हूँ। वो कहता है टीचर ये काफ़ी ज़्यादा बेकार मजाक था। वो कहता है ऐसा मजाक मेरे साथ मत करिए। वो टीचर कहती है मुझे लगा था कि तुम मेरे मजाक को समझ पाओगे। फिर हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है आज के बाद तुम इससे दूर ही रहना। ये सुनकर हितोयोशी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो अपने मन में सोचता शायद ये मुझे पसंद करती है, इसी वजह से वो जेलस फील कर रही है। वो टीचर कहती है अगर तुम्हें वापस आंख में दर्द हुआ तो तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। वो कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर तुम उसकी हालत देख ही सकते हो। वो अपने मन में सोचता है शायद ये मुझे प्रपोज करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहती है मास्टर। वो कहती है कि मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरी तरह है। फिर हम देखते हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। यूकी कहती है मुझे लगता है कि वो भी एक एसेसियन है। अगले सीन में हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो एक बिल्ली के साथ बातें कर रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।